आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल का एक वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, तो आप लोग वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कि मैंने वहाँ पे क्या क्या पढ़ा है। थोड़ा सा बेसिक स्टार्टिंग मैंने चालू किया है वहाँ पे। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन हैं एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए, जो कि एग्ज़ाम में ज़रूर 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 आते हैं। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं मेटल और नॉन मेटल। नॉन मेटल पढ़ेंगे, मेटल पढ़ेंगे, मेटलॉइड्स भी थोड़ा बहुत देखेंगे क्योंकि वो एग्जाम में ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, इसलिए अपन थोड़ा बहुत ही देखेंगे। ज़्यादा फोकस अपन मेटल और नॉन मेटल पे करने वाले हैं, उनके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे करने वाले हैं, उनके एग्जाम्पल्स को देखेंगे, कैसे वो दिखते हैं। सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं अच्छे से। तो ये मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। तो मेटल्स और नॉन मेटल के बारे में अपन आज देखेंगे। सबसे पहले इसका जो कभी भी अगर आप देखेंगे एग्ज़ाम्स में, तो ये हमेशा एक बिटवीन पूछा जाता है। कभी आपको अकेला ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे एग्ज़ाम में कि व्हाट इज़ मेटल या डिफाइन मेटल, नहीं। ये हमेशा एक कपल वाइज ही आपसे पूछेंगे, एक प्रॉपर एक वे पूछेंगे कि डिफरेंस बताइए आप उसका, कि मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंस क्या होता है। कभी कभी मेटलॉइड्स का भी बीच में पूछ लेते हैं कि आप इन सब का डिफरेंस बताइए बीच में। तो हम इनका डिफरेंस कैसे बताएं, हम वो देखते हैं। सो यस, हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल से। ठीक है, सबसे पहले अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, मेटल और नॉन मेटल की बारे में पढ़ेंगे। तो यस, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड ऑल्सो नॉन मेटल। तो हम जो पढ़ने वाले हैं मेटल और नॉन मेटल के डिफरेंस में, वो होगा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं मेटल और नॉन मेटल की। ये देखिए, ये एक मेनली डिफरेंस है मेटल और नॉन मेटल के बीच में, कि अपन किस तरीके से अगर डिफरेंस अगर एग्ज़ाम्स में आते हैं तो अपन किस तरीके से वहाँ पे लिखेंगे। तो अपन इस तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट अपन लिख सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है, तो मेटल क्या होता है? मेटल हैव लस्टर प्रॉपर्टी, मेटल हैव डक्टिलिटी, मेटल हैव मैनेबिलिटी, strength, sonorous property also, and good conductor of heat and electricity, high melting and boiling point। मतलब क्या है मेटल में, क्या होता है? जैसे डक्टिलिटी हो गई, तो डक्टिलिटी मतलब कि वो एक वायर ड्रॉ कर सकता है पर्टिकुलरली। जैसे आपने देखा होगा कि अपने यहाँ कॉपर के वायर होते हैं, समथिंग एल्यूमिनियम वायर होते हैं, तो वो क्या होता है, एक मेटल में एक ये प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी भी चीज़ को वायर में कन्वर्ट कर दे, समथिंग। ठीक है, मैनेबिलिटी, किसी भी चीज़ को, किसी कोई भी मेटल को आप शीट में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, लाइक आयरन प्लेट्स वगैरह। ठीक है, और लस्टरनेस मतलब जो मेटल्स होते हैं उनमें शाइनिंग बहुत होती है, आप देखेंगे जैसे। ठीक है, सोनोरस प्रॉपर्टी मतलब एक खनक होती है, एक आवाज़ होती है मेटल्स में। कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। एंड अब देखेंगे कि वायर जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी कितनी अच्छे से फ्लो कर पाती है बिकॉज ऑफ दैट फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और हीट भी जो होती है बहुत अच्छे से फ्लो हो पाती है इन मेटल में। ठीक है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होते हैं किसके, मेटल के। और नॉट मेटल में वही चीज़ें कुछ अपोजिट वे में चली जाती हैं कि जैसे लस्टरनेस नहीं होती है, कोई भी शाइनेबल प्रॉपर्टी नहीं होती है नॉन मेटल की। ठीक है, और डक्टिलिटी भी नहीं होती है, मैनेबिलिटी नहीं होती है, एक स्ट्रेंथ जो होती है वो भी नहीं होती है, सोनरस प्रॉपर्टी भी नहीं होती है। इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल्सो हीट। एंड लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वगैरह भी इसके लो ही रहते हैं। एंड मेटलॉइड्स में क्या होता है, ये दोनों मतलब काइंड ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन मेटलॉइड्स। ओके, मतलब उसमें मेटल्स की काफ़ी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और काफ़ी नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं दैट कंबाइंड। ओके, तो आप देखेंगे ये सारे पॉइंट्स हैं। अब जैसे ये भी है, तो इसमें भी सारी चीज़ें बताई गई हैं। मेटल आर लस्टर, दैट इज़ दे हैव अ शाइनिंग सरफेस। मतलब मेटल क्या होता है, लस्टर प्रॉपर्टी होती है, मतलब एक शाइनेबल सरफेस होता है मेटल का, जो अलग ही दिखता है कि अगर कोई भी चीज़ मेटल है, मेटल ऑब्जेक्ट है, तो वो शाइन मारेगी ही मारेगी, क्योंकि वे उसमें एक प्रॉपर्टी है दैट इज़ मेटल। ठीक है, और नॉन मेटल में वो चीज़ होती ही नहीं है, तो लिखा हुआ है दे आर नॉट लस्टर, दैट इज़ दे डू नॉट हैव शाइनिंग सरफेस। ठीक है,
एक्सपेक्ट ग्रेफाइट एंड आयोडीन, ठीक है। दे आर हार्ड एंड टफ, ऑफ कोर्स मेटल्स आर हार्ड एंड टफ बिकॉज देखो उसमें स्ट्रेंथ भी होती है अच्छी खासी, सारी चीज़ें होती हैं तो इसलिए। बट नॉन मेटल में इतना कुछ नहीं, दे नॉट हार्ड एंड टफ, दे आर ब्रिटल, लाइक टुकड़े हो जाते हैं काफ़ी सारे, बिखर जाते हैं, ठीक है। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर दैट इज दे आर डक्टिल, मैंने वही बोला कि डक्टिलिटी होती है, मेटल्स वायर में बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं, नॉन मेटल थोड़ी होते हैं वायर में कन्वर्ट, ठीक है। और होते भी होंगे तो किसी को देखा है नॉन मेटल के वायर लगाते हुए, क्योंकि वो हाल ही उसमें अगर हीट प्रोड्यूस हुई, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, कुछ भी प्रोड्यूस हुआ दैट वो एक मतलब ऑफकोर्स प्लास्टिक में अगर कोई करंट वगैरह लगाए तो वो हट ही जाता है, फट ही जाएगा, ख़राब ही हो जाएगा, राइट। तो वो मैनेजेबल नहीं होता है। तो उसमें लिखा भी हुआ है पर्टिकुलरली दे आर नॉट डक्टिल, दे आर नॉट मैग्नेबल, ठीक है। दे आर जनरली सॉफ्ट, एक्सपेक्ट डायमंड, क्योंकि ऑफकोर्स डायमंड एक अलग चीज़ हो गई, ठीक है। ऑल मेटल आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब काफ़ी सारे इसमें पॉइंट लिखे हुए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम्स में आई थिंक 5 पॉइंट्स लिखने होते हैं, तो आपके लिए ईजी होगा। यहाँ पे 5 पॉइंट्स आप इसमें से पिक कीजिए और अपने एग्ज़ाम्स में लिखिए आराम से। ये मोस्टली पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं जो कि है मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ आप लिखिए। ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो मेटल की हैं और नॉन मेटल की हैं। इट इज़ अ फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। केमिकल अभी डिस्कस करेंगे, पहले आप देखिए कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टी कैसे होती हैं और क्या होती हैं और किस तरीके से आप उसको लिखेंगे एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो ये सारी जो है वो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अब हम देखेंगे आने वाले अभी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल और नॉन मेटल क्या होता है। मैंने आपको मेटलॉइड्स की भी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने मेटलॉइड्स की भी बताया। मेटलॉइड्स जनरली पूछा नहीं जाता है, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ। मेटल और नॉन मेटल के बारे में ही पूछा जाता है, इसलिए मैं उसके बारे में ही ज़्यादातर आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो जिन लोगों को भी थोड़ा थोड़ा जानना है वो इसमें से देख सकते हैं, बट अगर डेफिनेशन किसी को चाहिए तो आप इस वाले में से डेफिनेशन आप ले सकते हैं, पिक कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्टली, अगर किसी को डाउट है कि ये अपन नहीं लिख सकते तो कोई इशू नहीं है, आप ये सीधा उठा के भी अगर वहाँ पे लिखेंगे तो आपका सही होगा, क्योंकि डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट है और आप इस एग्ज़ाम्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टी मेटल की क्या होती हैं ये लिखी हुई हैं प्रॉपरली, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी साथ में लिखे हुए हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो मतलब जब मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो बेसिक ऑक्साइड बनाता है, और फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। सेकेंड वन इज मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। मतलब जब मेटल होते हैं वो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं और रिलीज़ करते हैं हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल सोडियम है इसका। एंड थर्ड वन इज़ मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। मतलब जब मेटल एसिड से रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, निकालते हैं हाइड्रोजन गैस। एंड फॉर एन एग्जाम्पल जिंक विथ HCl, ठीक है। फोर्थ वन इज़ मेटल लॉस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन इन रिएक्शन। मतलब मेटल्स जो होते हैं वो लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स इन फॉर्म ऑफ पॉजिटिव आयंस, ठीक है। ये क्या हुआ, ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ हुई मेटल्स की। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। और एक और बात, अगर किसी को एग्ज़ाम्स में भी अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ अगर ये सेम टू सेम आपको लिखनी है तो आप यहाँ से पिक कर सकते हैं, अपने एग्ज़ाम्स में लिख सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्टली राइट है, राइट पॉइंट्स हैं। अगर आपको इसमें कुछ ऐड ऑन करना है तो आप अपने हिसाब से ऐड ऑन कर लीजिए, बट इसमें कुछ भी ऐड ऑन करने की और नीड नहीं है, बिकॉज़ ये अपने आप में फुलफिल है, कंप्लीट है पूरी तरीके से। इसमें एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं आपके समझने के लिए, ओके। तो अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। ध्यान रखिए यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट मैं आपको बार बार बोल रही हूँ,
जो मैंने अभी बताया पॉइंट्स, आपको 4 पॉइंट्स बताया, वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल के थे। इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। ओके, ये देखिए, ये है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। ओके, दीज आर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। तो ये पॉइंट्स हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट वन पॉइंट इज नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है, तो मतलब जो नॉन मेटल है वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, वो बनाता है एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड बनाता है। फॉर एन एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सेकेंड पॉइंट जो है वो है नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर और एसिड लाइक मेटल डू। मतलब जो नॉन मेटल है वो पानी के साथ और एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते जैसे मेटल करते हैं। आपने अभी देखा कि मेटल पानी के साथ रिएक्ट करता है और एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, बट नॉन मेटल पानी और एसिड दोनों के साथ ही रिएक्ट नहीं करते। ओके, नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिव आयन इन रिएक्शन। मतलब हमेशा जो नॉन मेटल होता है वो हमेशा आयन क्या करता है, गेन करता है, हमेशा लेता है और नेगेटिव आयन बनाता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इज नॉन मेटल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जो नॉन मेटल है वो हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। और जो मैंने अभी पहले बताया वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल थी और ये थी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। ओके, अगर एग्ज़ाम्स में अगर आपसे सिंगल भी पूछा जाए कि नॉन मेटल की सिर्फ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ बताइए, जैसे मैंने आपको केमिकली सेपरेट बताई कि केमिकल प्रॉपर्टीज सेपरेटली आप कैसे आप लिख सकते हैं, मैंने अभी आपको केमिकली सेपरेट बताई और फिज़िकल मैंने आपको डिफरेंस में बताई क्योंकि मेनली वो डिफरेंस में पूछा जाता है। अगर आपसे सेपरेटली भी पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको केमिकली तो आपको बता ही दी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और नॉन मेटल मैंने आपको दोनों बता दी। ये फिज़िकल है, केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल और नॉन मेटल की। तो ये नॉन मेटल की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं लस्टर, कंडक्टिविटी, मैग्नेटिसिटी एंड डक्टिलिटी, डेंसिटी, स्ट्रेंथ, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दीज आर द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। तो अगर आपको इसमें से अगर लिखना है सेपरेटली तो आप इसमें से भी पॉइंट लिख सकते हैं उठा के। ओके, तो जो मैंने आपको समझाया वही यहाँ पे लिखा हुआ है और एक्स्ट्रा कुछ नहीं है कि लस्टर मतलब नॉन मेटल जो होते हैं उनमें यूजुअली क्या होता है, वो डल होता है, उनमें कोई शाइन नहीं होती। लाइक एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं तो आपके लिए और इजी होगा समझने का। ठीक है, कंडक्टिविटी नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टिविटी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी और हीट का कंडक्टिविटी क्या बेकारी होती है, खराबी होती है। ठीक है, गुड नॉट बैड मतलब इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मैनेबिलिटी एंड डक्टिलिटी तो लिखा हुआ है नॉन मेटल्स आर ब्रिटल एंड कैन नॉट बी हर्म्ड इनटू शीट और ड्रॉन इनटू वायर। मतलब ये नॉर्मल मेटल की तरह ऑफ कोर्स ना वायर बना सकते हैं और ना एक शीट बना सकते हैं बिकॉज दे आर ब्रिटल इन नेचर। डेंसिटी नॉन मेटल generally have low density and strength. Non-metal are not strong and break easily. Okay. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका लो रहता है, नॉन मेटल यूजुअली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब यही सारी चीज़ें क्या है अपोजिट हो जाती हैं मेटल के लिए, आपको वो भी मैं एक बार दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। ठीक है, मैंने आपको डिफरेंस में फिज़िकल प्रॉपर्टी बताई है मेटल और नॉन मेटल की, बट मैं सेपरेटली भी बता रही हूँ कि अगर किसी को सेपरेटली भी अगर कभी पूछा जाए तो आप इजी वे में इसमें से देख के आप लिख सकते हैं या फिर इसमें से याद करके आप जो भी आपको समझ में आए आप वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल है। लस्टर मेटल आर यूजुअली शाइनी लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। मतलब जो मेटल्स होते हैं वो हमेशा क्या है, एक शाइनेबल प्रॉपर्टी रहती है और लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। कंडक्टिविटी अच्छी रहती है, गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम। मैनेबिलिटी
Metals can be harmed into thin sheet like iron turned into steel plates. ठीक है. Ductility, metals can be drawn into wire such as copper and gold wire. Density, metals generally have high density and are heavy. मतलब metals की जो density रहती है वो high रहती है और they are heavy, मतलब heavy भी होते हैं वो. Strength, metals are strong and can bear heavy loads. तो उनकी अगर density high है तो strength भी of course strong ही होगी. Melting and boiling point उसके high होते हैं. ठीक है, तो metals have high melting and boiling points. तो ये physical properties थी metals की. ये देखिए, ये है टाइप ऑफ मेटल्स. इतने टाइप के मेटल होते हैं, इससे ज़्यादा भी आई थिंक होते होंगे, बट ये देख लीजिए. आपको फ़ोटोज़ में आपको क्या है, ईजी होता है कि ये चीज़ कैसे दिखती है, आयरन कैसा दिखता है, निकल कैसा लगता है, लीड, मतलब आयरन वगैरह अपन डेली लाइफ में देखते रहते हैं, बट कुछ चीज़ें होती हैं मैग्नीशियम लाइक निकल, लीड, टिन, ये सब हम नहीं देखते शायद. तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए एक पिक्चर भी ऐसे हो जिससे आप देख पाएँ अच्छे से प्रॉपरली कि मेटल्स कौन कौन से होते हैं और कैसे दिखते हैं. सो दीज आर मेटल्स. ये है नॉन मेटल, कार्बन है, सल्फ़र है, रेड फॉस्फोरस है. तो ये हैं सारे क्या हैं, ये हैं सारे नॉन मेटल्स. ये आप डिफरेंस भी देख लीजिए मेटल और नॉन मेटल का. यहाँ पे लीड है, मेटल्स में गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, और नॉन मेटल में डायमंड है, कार्बन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है. तो ये नॉन मेटल और मेटल के एग्जाम्पल्स हैं विथ पिक्चर. ये मेटलॉइड्स के भी एग्जाम्पल हैं. मेटलॉइड्स मैंने मेंशन की हैं प्रॉपर्टीज़, उसमें पिक्चर्स मैंने डाली हैं, आप देख लीजिए. अगर किसी को मेटलॉइड्स के बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं मेटलॉइड्स के बारे में आगे और बताऊंगी. बट इतना, क्योंकि अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रही हूँ फॉर एमपी बोर्ड एग्ज़ाम्स, बोर्ड एग्ज़ाम्स फॉर 10th क्लास. सो मैं उतना ही बता रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है. तो ये मेटलॉइड्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं विथ पिक्चर्स, तो ये देख लीजिए आप. सिलिकॉन, बोरॉन, एंटीमॉन, जर्मेनियम, समथिंग. ओके, सो यस, यही थी आज की इम्पॉर्टेंट वीडियो जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. मेटल और नॉन मेटल से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहले भी प्रीवियस ईयर में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और अभी भी आगे पूछने वाले हैं. तो जो मेटल और नॉन मेटल है भाई, उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो किसी में, मतलब जितने भी मैंने आपको आज एक्सप्लेन किया ना, उसमें से कुछ भी उठा के आपसे पूछ सकते हैं वो लोग कि कंडक्टिविटी किसकी हाई होती है, किसकी लो, मतलब कंडक्टिविटी किसकी अच्छी होती है, कि बैड कंडक्टिविटी और गुड कंडक्टिविटी समथिंग. डक्टिलिटी पूछ लेते हैं काफ़ी सारे तरीके से. हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पूछ लेते हैं, किसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई और लो होता है. काफ़ी तरीके से कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके वो लोग इस टॉपिक को किसी भी तरीके से अप्रोच करते हैं और पूछ लेते हैं क्वेश्चन. तो देख लीजिए आप लोग. और यही आज का वीडियो था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मेटल और नॉन मेटल के ऊपर, कि हाँ आप किस तरीके से आपको उसको प्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे वो एग्ज़ाम्स में. ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन दैम एंड ऑल्सो अगर आप सेपरेटली अगर उन पूछा जाए आपसे, तो आप सेपरेटली भी आंसर कर सकते हैं इजी वे में. एंड ऑल्सो दैट पिक्चर भी आपके साथ मैंने शेयर की है कि कौन सी चीज़ किस तरीके से दिखती है, मेटल और नॉन मेटल दोनों की. इनफैक्ट मेटलॉइड्स की भी मैंने डिस्कस किया है. आने वाले टाइम पर मेटलॉइड्स और के बारे में भी बताऊंगी. एंड ऑल्सो ये सिर्फ मेटल और नॉन मेटल के बारे में आज वीडियो थी. आगे और वीडियो आने वाली है मेटल और नॉन मेटल के ऊपर, मतलब चैप्टर पर, ओवरऑल चैप्टर के ऊपर जो भी आने वाले टॉपिक्स हैं वो भी मैं डिस्कस करूँगी. अभी मैंने फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की मेटल और नॉन मेटल की, और डिफरेंस डिस्कस किया कि इनमें डिफरेंस क्या है. एंड सारे एग्जांपल्स, डेफिनेशंस और डिफाइन सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की. अगर एग्ज़ाम्स में इसमें से कुछ भी पूछा जाए तो आप अच्छे तरीके से आंसर दे पाएंगे, आई एम श्योर फॉर दैट. एंड अभी मैं और भी इसमें टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर से रिलेटेड. ओके, यस.
तो जो आने वाला वीडियो है मैं आपको उसकी हिंट दे देती हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार बार पूछा गया है क्वेश्चन, जो कि बहुत छोटे वे में पूछा जाता है बट इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर से रिलेटेड, विच इज़ दीज 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट एंड डिफाइन। जो 2 नंबर में, 1 नंबर में फिलिंग द ब्लैंक्स में, टिक द करेक्ट में किसी भी चीज़ में पूछा ही जाता है, और इतने सालों से पूछते आ रहे हैं वो लोग, आने वाले टाइम पर भी डेफिनेटली पूछने वाले हैं। तो ये आने वाले वीडियो में मैं डिफ़ाइन बताने वाली हूँ, एक्सप्लेन करने वाली हूँ विद डेफिनेशन, पिक्चर, एग्जाम्पल्स, हर तरीके से मैं इसको डेफिनेशन के तरीके से, हर तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी और अच्छे से वीडियो बनाऊँगी। सो यस, आज की वीडियो में इतना ही। मेटल और नॉन मेटल के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उनके बीच के डिफरेंस के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम का सलूशन भी हम दे देंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।